और बढ़ते अपराधों पर तेजस्वी यादव के जो आरोप हैं उस पर जेडीयू नेता ललन सिंह जो सांसद हैं उनका भी बयान आया है और उसमें उन्होंने अभी की बात नहीं की, लेकिन वो तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने माता पिता के जमाने को याद कर लें और उस समय क्या क्या हुआ था। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अमलिंदु जी उससे पहले एक बड़ा सवाल, ये जो एनडीए में फूट की हम बात कर रहे हैं तो अकेले नीतीश कुमार ही नहीं है, वह एनडीए में इस समय चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी है। और हमने देखा है कि जीतन राम मांझी को किस तरह मतलब वो अकेले सांसद फिर भी उनको मंत्री पद देकर मोदी ने खुश करने की कोशिश तो की, लेकिन दिल्ली चुनाव में वो सीट मांगते रहे, उनको नहीं मिली। अब बिहार को लेकर भी उन्होंने अपना ऐलान कर ही दिया कि मैं अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा और मेरे को इतनी सीटें चाहिए। वो पहले ही अपना दावा जो है वो ठोक रहे हैं। तो कल उनका यहाँ पर न आना, न अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना, इसी तरह चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुबई में थे। अब दुबई भी कोई इतना दूर नहीं है, मतलब इन लोगों के लिए तो कोई मुश्किल बात भी नहीं, चाहते तो आ जाते और अटेंड करके शपथ ग्रहण समारोह या अपने किसी प्रतिनिधि को ही भेज देते, लेकिन वो काम भी चिराग पासवान ने नहीं किया। और इन सब को लेकर अब आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नवल किशोर, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उनका ये कहना है कि क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं और नीतीश का हाल तो यह है कि वो कहीं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए तो बीजेपी छोटी पार्टियों को निपटा देगी और वो अपनी दिल्ली की जीत को बहुत बड़ी सफलता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है और एनडीए की ताकत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि सच्चाई ये है कि बिहार में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां बीजेपी के अपने घटक दल नीतीश कुमार नहीं आए, ललन सिंह और संजय झा को भेजा, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं वो नहीं आए, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी वो नहीं आए। तो ये सब बातें जो दिखा रही है ये एनडीए की सच्चाई है, यानी छोटे दल जो हैं, क्षेत्रीय दल जो है वो बीजेपी से डरे हुए हैं, ये एनडीए की सच्चाई है। ये आरजेडी प्रवक्ता का बड़ा आरोप है। आप क्या कहेंगे, इस आरोप में कितनी सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल समिता जी, ये बहुत सच्चाई इसमें नज़र आती है और ये बयान बिल्कुल सत्यता के नज़दीक आता है। और ये बयान समिता जी ये प्रेरित जो है वो जेपी नड्डा साहब के बयान से ही प्रेरित है। जेपी नड्डा साहब जब गए थे पटना, जब नीतीश कुमार जो थे वो उनके साथ थे, फिर इंडिया गठबंधन में आए थे उससे पहले, तो उन्होंने कहा था कि सारे क्षेत्रीय दल जो ख़त्म हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अकेली बचेगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का घोषित लक्ष्य है। तो इसलिए एनडीए के जो बीजेपी के सहयोगी छोटे दल हैं उनको तो चिंतित होना निश्चित तौर पर लाजमी है। और जिस तरीके से छोटे दलों को तोड़ा गया, जो भाजपा के ही सहयोगी थे, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो एलजेपी रही हो, जेडीयू को भी तोड़ने की कोशिशें हुई लगातार और जेडीयू तोड़ी गई। भाई उपेंद्र कुशवाहा को अलग किया गया, आरसीपी सिंह को किया गया, आरसीपी सिंह ने पार्टी भी बना ली है अब अपनी। तो मतलब जेडीयू में भी एकनाथ शिंदे पैदा करने की कोशिशें की गई। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो ये नवल किशोर जी का बयान है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और कल जब एकनाथ शिंदे आए थे दिल्ली शर्मित्रा जी, तो एकनाथ शिंदे का एक बयान था, उस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि दिल्ली में लाडली बहना मुख्यमंत्री बन रही है। तो उन्होंने ये जाहिर किया कि उनकी जो लाडली बहना योजना थी एकनाथ शिंदे की, उसकी वजह से महाराष्ट्र में भी सरकार बनी और उस लाडली बहना योजना का वायदा करने की वजह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी ने उन लाडली बहनाओं के साथ में धोखा किया, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी धोखा कर दिया। चूँकि अब ये सवाल उठ रहे हैं, आरजेडी की जो सांसद मनोज झा उन्होंने भी सवाल किया है, आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया है कि भाई नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ही पास हो जाएगा और 8 मार्च को पैसा सबके उसमें पहुंच जाएगा, महिलाओं के उसमें। अब वो जो कह रही है रेखा गुप्ता, वो कह रही है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को हमसे सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अब ये कह रही है यानी कि जो सवाल जो वायदे किए तो वायदे हम पूरे नहीं करेंगे, ये कहा जा रहा है। तो एकनाथ शिंदे ने भी एक तरीके से ये प्रहार किया कि भाई आप हमारी योजनाओं की वजह से जीते थे। यानी कि जो डर है एक तरीके से कहा जाए क्षेत्रीय दलों में जो बीजेपी के साथ हैं उनमें यह है कि बीजेपी ख़त्म कर रही है। और इसलिए समिता जी कल की जो एनडीए के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें केवल नीतीश कुमार ही नहीं पहुँचे, बिहार से आने वाला कोई भी क्षेत्रीय दल जो एनडीए में शामिल है उसका प्रमुख शामिल नहीं हुआ उस बैठक में, चाहे कोई कारण रहे हो। अगर चिराग पासवान का कहा जा रहा है कि आप दुबई में थे तो इसका दुबई में थे तो आपका कार्यक्रम स्थगित भी हो सकता था, क्योंकि शपथ ग्रहण होना है 20 तारीख को, ये तो पहले से तय हो गया था। एलजी साहब ने कार्ड मार्च दिए थे, भले ही इसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, लेकिन 20 तारीख को होना ये तो तय था। तो आपका दुबई से कार्यक्रम स्थगित हो सकता था। 3 घंटे का रास्ता है दुबई से सिर्फ आने का, 1.5 घंटे में बिहार से आप आ सकते हैं, नीतीश कुमार आ सकते थे।
तो ये आ सकते थे लेकिन नहीं आए, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, वो जो पशुपतिनाथ पारस हैं तो वो एनडीए में है भी और नहीं भी है, चूंकि उनको तो लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में नहीं पूछा गया था कुछ। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें से कोई नहीं आया। तो यानी ये छोटे दल जो एनडीए में शामिल हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं कि ये बड़ी मछली है, ये छोटी मछलियों को खा रही है। ये भावना एनडीए के घटक दलों में पहुंच रही है और इसको लेकर अब बीजेपी को नुकसान हो सकते हैं। और दूसरा, लोगों को ये भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर जो है वो 240 पे भले ही हैं, लेकिन जब तक ये 303 पे थे तब तक थोड़ा सा, तब भी थोड़ा शर्म लिहाज बची थी। अब तो ये एकदम जो है बिल्कुल कहा जाए कि अपने साथियों को ही खाने पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी तुल जाएगी, चूँकि इसको लगता है कि ये जब तक अपने सहयोगियों को हजम नहीं करेंगे तब तक ये सरसब्ज नहीं हो पाएंगे। चूँकि महाराष्ट्र में इन्होंने जो किया वो इन्होंने अपने सहयोगियों को ही ख़त्म करने का काम किया, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो। आज अगर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करेंगे, पार्टी उनकी तोड़ दी जाएगी, बीजेपी की सरकार चलती रहेगी। ये स्थिति वहाँ पैदा हो गई है। तो यानी जिस तरीके से एजेंसियों की मदद लेकर, चुनाव आयोग की मदद लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, उससे जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो वो चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हजम करने का काम कर रही है। समिता जी।